जब तक हमारे तन में सांसें चलती रहेंगी तब तक समस्याएं भी हमारे साथ लगी रहेंगी। अर्थात जीवन यदि है तो समस्याएं लगी रहेंगी। इसलिए अपने जीवन में समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है, यह उपाय अवश्य किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि उन समस्याओं से हम किस तरह से बच सकते हैं। जय श्री कृष्ण साथियों, मैं विजय बहादुर आपको अपने इस चैनल श्री कृष्ण विजय मोटिवेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे हम कैसे पार पा सकते हैं, अर्थात उन समस्याओं से हम कैसे बच सकते हैं, इस पर आधारित है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में दो तरह की छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से हम यह जानेंगे कि जीवन की समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत ही सुंदर रचना रश्मि रथी है, जिसमें वह कहते हैं कि जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ पर हमें लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी मुसीबतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो वह हमें सोते हुए भाव को भी जगाने का कार्य करती हैं। अर्थात हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे कदम बढ़ाने से पहले जो विराम लिए रहते हैं, उस विराम को तोड़ने के लिए हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। तो उन समस्याओं से लड़ते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अर्थात हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। और हम जग गए तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती है, ऐसा इस कविता के माध्यम से पता चलता है। जब हमारे जीवन में समस्याएं हमें घेरती हैं तो हम उस समस्याओं के समाधान के लिए किसी न किसी विद्वान या उस तरह से जो जिससे हम जानते हैं ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं और उससे समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक बार राजा जनक जी के दरबार में एक व्यक्ति गया और उसके बाद से वह राजा जनक जी से कहा कि महाराज, मेरी जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ, आप जरा कोई उपाय बताइए जिससे मैं इन समस्याओं से निकल सकूं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकूं। तो राजा जनक जी बहुत ही चुपचाप उसकी बात को सुने और सुन करके पास में ही खंभा था उसको पकड़ लिए। पकड़ करके एकदम शांत हो गए, कुछ नहीं बोल रहे थे। तो वह व्यक्ति धीरे धीरे इंतजार किया कि अब राजा जनक जी का जवाब मिलेगा, उसके बाद से उस जवाब को सुन करके मैं आगे चला जाऊंगा। राजा जनक काफी समय तक कुछ बोले ही नहीं। अब इस व्यक्ति का धैर्य जवाब देने लगा। तो वह उनसे पूछा कि महाराज, मैं काफी समय से एक छोटे से प्रश्न का उत्तर आपसे जानना चाह रहा हूं और आप हैं कि मेरे प्रश्नों को सुन करके भी नजरअंदाज किए हुए हैं और हमें इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं बता रहे हैं और यह भी नहीं कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, मैं कहीं और जा करके ढूंढता। तो महाराज जनक बहुत ही शालीनता के साथ उत्तर दिए, क्या करूं भाई, मैं तो चाहता हूं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूं, लेकिन यह जो खंभा है वह मुझे पकड़ा हुआ है। अब यह खंभा जब मुझे छोड़ेगा तब तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो वह व्यक्ति कहा कि महाराज, आप हमें मूर्ख मत बनाइए, आपने खंभा को पकड़ा हुआ है, खंभा थोड़े ही आपको पकड़ा हुआ है। तो राजा जनक जी कहे कि बिल्कुल इसी तरह से समस्याएं आपको नहीं घेरी हैं, बल्कि आप समस्याओं को घेरे हुए हैं। आप उन समस्याओं पर अपने आप को ऐसे निर्धारित किए हुए हैं कि वह समस्याएं लगती हैं कि आपको घेरी हुई हैं और आपके ऊपर हावी हैं। आपके भीतर ही, आपके अंतःकरण में ही उन समस्याओं का समाधान है और आप खुद ही उन समस्याओं के समाधान करता है। तो जब आप चाहें तो निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बस यह है कि आप अपने जीवन में उन समस्याओं के बोझ को महसूस मत करिए। जब तक आप उन समस्याओं के बोझ को महसूस करते रहेंगे तब तक वह समस्याएं आपको बोझ लगती भी रहेंगी। बस आपके महसूस करने की बात है। इसलिए आप यह अपने आप से प्रश्न करिए कि आप उन समस्याओं को पकड़े हुए
उन समस्याओं से दूर जाने का प्रयास तो कहीं नहीं कर रहे हैं? यह प्रश्न हम सभी को अपने अंतःकरण से पूछना भी चाहिए कि हम उन समस्याओं को पकड़ करके उनसे दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं या उन्हें छोड़ करके। यदि हम उन्हें छोड़ करके दूर जाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जा सकते हैं, लेकिन यदि उन समस्याओं को पकड़े भी रहेंगे और उनसे दूर जाने का भी प्रयास करेंगे तो भला यह कहाँ संभव है। बिल्कुल इसी तरह से एक गुरुजी अपने कक्षा के बच्चों को संबोधित करते हुए एक गिलास को अपने हाथ में पकड़ लिए और कहे कि आप लोग जरा देखिए कि मेरे हाथ में क्या है। सभी छात्रों ने जवाब दिया कि गुरुजी आपके हाथ में तो गिलास है। तो कहे कि ठीक है, यदि इस गिलास को मैं पकड़ा रहूं कुछ देर तक तो क्या होगा। तो वह छात्र कहे कि गुरुजी इतना हल्का गिलास है, 100 से 200 ग्राम या 300 ग्राम का गिलास है, इसे पकड़ने से तो कुछ नहीं होगा। तो कहे बिल्कुल सही जवाब आपका है, लेकिन आप जरा बताइए कि इस गिलास को हम ऐसे ही हाथ पकड़े हुए कम से कम 1 मिनट तक पकड़ूं या 2 मिनट तक पकड़ूं तब क्या होगा। तो छात्र कहे कि गुरुजी अब धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि हमारे हाथ पर भार पड़ रहा है। तो कहे मान लीजिए कि इस गिलास को हम 12 घंटे के लिए ऐसे ही पकड़े रहे तो क्या होगा। तो सारे छात्रों ने यह जवाब दिया कि गुरुजी उस दौरान तो आपके हाथ में जो नसें हैं सब यह ऐसा महसूस करने लगेंगे कि हमारे ऊपर कितना भार पड़ गया, और धीरे धीरे आपके नसों में जो चेतना शक्ति है वह जवाब दे जाएगी और आपके हाथ में ऐसा लगेगा कि जान ही नहीं है। तो गुरुजी कहे कि देखिए, क्या इन सारे कारणों में हमने गिलास के वजन में कुछ भी कमी किया या कुछ अधिकता किया। तो छात्र कहे नहीं गुरुजी, गिलास तो उसी वजन का है, अर्थात गिलास का जो भार है वह उतना ही है। तो कहे कि जब गिलास का भार उतना ही है लेकिन हम उसे पकड़े रहे और एक निश्चित समय के बाद अर्थात अधिक समय तक पकड़े रहे तो वह भारी लगने लगा, अर्थात हमारे हाथ को भी प्रभावित कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से हमारे जीवन में भी समस्याएं हैं। जब तक हम उन समस्याओं को बोझ मानते रहेंगे तब तक वह हमारे ऊपर हावी होती रहेंगी, और जितने दिन तक हावी होते रहेंगी तो हमें लगेगा कि वो उनका भार और बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमको उन समस्याओं से लड़ने का सबसे बढ़िया उपाय यह ढूंढना है कि उन समस्याओं को हम ऐसे बना दें कि वह बोझ ही प्रतीत न हो और उन्हें लगे ही न कि हम इनके ऊपर बोझ डाल सकते हैं। तो आप अपने स्वयं के द्वारा इसे ढूंढने का प्रयास करिए कि वास्तविक रूप से जो हमारी समस्या है वह कितनी बड़ी है, छोटी है या बड़ी है, या उसे हम एक एक करके, या उसे हम स्टेप बाय स्टेप या एक कदम कदम दर कदम चलते हुए कैसे उसे हम हल कर सकते हैं। वह उपाय यदि हम कर लिए तो निश्चित रूप से कोई भी समस्या हमारे लिए बड़ी नहीं रह जाएगी। जब समस्या हमारे लिए बड़ी रहेगी ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि उन समस्याओं में हम घिरेंगे ही नहीं, और उन समस्याओं से आसानी से हम अपने आप को दूर लेकर के जा सकते हैं और हम अपने जीवन को सफल भी बना सकते हैं। साथियों, जब हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो शुरू में वह कार्य हमारे बस में होता है और हम जैसा चाहे वैसा उसे कर सकते हैं, लेकिन जब वह कार्य शुरू हो जाता है तो हम उस कार्य के बस में आ जाते हैं और वह हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तब वह अपने स्तर से हमें उस तरह से करने पर मजबूर कर देता है। तो इसलिए हमें ऐसे बनाना है अपने आप को, या यूं कहें कि हमें अपने आप को इस तरह से सेट कर लेना है इस जीवन के साथ, या यूं कहें कि हमें अपने जीवन के साथ अपने आप को इस तरह से स्थापित कर लेना है कि वह जो कार्य हम शुरू करने जा रहे हैं या शुरू कर चुके हैं वह कार्य हमारे बस में हो, न कि हम उस कार्य के बस में हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम अपने आप को उस कार्य के लिए पूर्ण रूप से तैयार कर लें, या यूं कहें कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर लिए तो सारे कार्य हमारे लिए आसान लगने लगेंगे। तो जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं वह भी आसान लगने लगेंगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम कार्य को पूर्ण मनोयोग से, या यूं कहें कि पूरे मन से तत्परता के साथ करने का प्रयास करें। जब हम कार्य को पूर्ण मनोयोग से अर्थात तत्परता के साथ करने का प्रयास करेंगे तो वह कार्य हमें बोझ लगेगा ही नहीं, और जब हमें वह कार्य बोझ नहीं लगेगा तो निश्चित रूप से
हम अपने जीवन में सफल रहेंगे और कोई भी समस्या हमें नजर नहीं आएगी। और जब हमें समस्या नजर नहीं आएगी तो चारों तरफ हमें आनंद की ही अनुभूति होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा आपकी जो समस्या है उसको कैसे उससे आप निपट सकते हैं, इसका उपाय निश्चित रूप से आपको मिल गया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। बेल आइकन को दबाने पर आपको हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।